आवाज नहीं आ रही जी आपकी। सत्यं निरङ्कारं अद्वैतपूर्वका शरण्याप कल्याणमुहुर परमेश्वराय नमस्तम् ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्म अद्वैत मूलका शरण्याप कल्याणमुहुर परमेश्वराय नमस्तम् ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्म अद्वैत मूलका शरण्याप कल्याणमुहुर परमेश्वराय नमस्तम् ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्म अद्वैत मूलका शरण्याप कल्याणमुहुर परमेश्वराय नमस्तम् ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्म अद्वैतपूर्णिका शरण्याप कल्याणमुहुर परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् नारायण भगवंदिये ताप तपन होए दूर नमो नमो निज चरण को जो सर्व आधार हजूर हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत सत सरदा से पूजिए रख सतगुरु की ओट दुबदाम के मंगल होए जो चरण कमल चितलार रित सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार साचा ठाकुर सर्व सम्राता अपरम जगत अपार मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार
सतमार्ग सोजी मिली तन मन बया निहार गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले ज्ञान बार बार कर वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेट दे रेण गर्भ नहीं आई बार बार कर वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेट दे रेण गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यं सर्वदा एक नाम प्रभु गाइए एक चित धरिए ज्ञान मंगत पल पल बंदिए शब्द स्वरूप निर्वाण एक नाम प्रभु गाइए एक चित धरिए ज्ञान मंगत पल पल बंदिए शब्द स्वरूप निर्वाण अलख अपार शब्द निर्वाण अलख अपार शब्द निर्वाण अंतर चित्त में करूं ध्यान अंतर चित्त में करूं ध्यान सर्व आनंद तो पार स्वामी सर्व आनंद तो पार स्वामी सोई ठाकुर अंतर्यामी सोई ठाकुर अंतर्यामी जिसकी उस्तत अपरम अपार गावे सिद्ध मुनि अवतार घट घट व्यापक रहे अलेप परगट पावे गुरमुख भूप घट घट व्यापक रहे अलोप परगट पावे गुरमुख भूप जिस साहिब की करो वडियाई जिसने सकली खेल रचाई अपनी महिमा करी विस्तार त्रैगुण माया का रचा पसार अनंत स्वरूप हो
पसरे स्वामी अचरज खेल धारे अंतरयामी। सब कुछ धार के रहे अलेप करो विचार सब मिटे विखेप। अपने घट की सोची पाओ सत ठाकुर को अंतर जाओ। सर्जनहार जीवन का दाता शब्द स्वरूप सिमर विदाता। सत स्वामी की सेवादार जिसके बल देखे संसार। अंतरगत नित ही पर गासे सतगुरु सिख पाए पाओ अरदासे। वे मंदिर का जो रखवारी नित दयाओ प्रभु कृपादारी। सकली रचना का आप स्वामी खेल खेल सो अंतरयामी। अंतर पाठ भरम कर दूर अंतर बाहर साहिब भरपूर। सब कुछ तिसका खेल विचार दुख सुख दात साहिब दातार। निर्मल भक्ति पाओ भगवंत एको पर से रूप अनंत। निर्मल ज्ञान हृदय में धार पावे शांत स्वरूप निरंकार। मानुष जन्म की पाओ सत रास एक साहिब की करो अरदास। मानुष जन्म की निर्मल ज्ञान हृदय में धार पावे शांत स्वरूप निरंकार। मानुष जन्म की पाओ सत रास एक साहिब की करो अरदास। सत स्वरूप नित ध्याइए अनन परीत चितदार। मंगत मिटे सब कल्पना सत ठाकुर चरण पधार। सत स्वरूप नित ध्याइए
अनन परीत चितदार मंगत मुझे सब कल्पना सत ठाकुर चरण पधार ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी ने हमें समझा रहे हैं कि हम उस एक प्रभु के परायण हों, उस एक ईश्वर शक्ति के परायण हों, और हम संसारी जीव इस जीवन में जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आ रहा है वो हम प्रभु की दात ही उसको समझ के स्वीकार करें। उसको सब कुछ तिसका खेल विचार, सुख दुख सुख दात साहब दातार। सत स्वरूप नित ध्याइये अनन प्रीत चित धार, मंगत मिटे सब कल्पना सत ठाकर चरण पधार। हम एकाग्र चित से प्रभु प्राण हो, प्रभु की स्तुति करें, तो ही हम इस भ्रम चक्कर से, इस संसार से विरक्त हो सकते हैं। और ये जो सुख दुख जो संसार में हमारे जीवन चक्कर में आते रहते हैं, तब हम इसको एक्सेप्टेंस हमारी इसकी तरफ बढ़ेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अगला चरण आज्ञा अनुसार जीवन स्मृतियां पुस्तक से पृष्ठ 523 से 528 दास संगत की सेवा में रखने की कोशिश करेगा। शीर्षक है एक वार्ता, अलग लिबास, अलग भाषा और समता सिद्धांत। जुलाई सन 1949। एक दिन रात के वक्त भगत बनारसी दास ने एक प्रश्न किया। प्रश्न: महाराज जी, हमारी भाषा भी अलग तरह की होनी चाहिए। जिस तरह गुरुमुखी में ग्रंथ है, भगवान बुद्ध की वाणी और विचार प्राकृत में है, कुरान शरीफ अरबी में है, ये नई वाणी नए किसी ढंग से होनी चाहिए। और लिबास भी एक तरह का ही प्रेमियों का होना चाहिए। ऐसा प्रश्न महाराज जी से भगत जी ने किया। सतपुरुष फरमाते हैं, प्रेमी और स्यापा ना डाल। जिस दिन गुरुमुखी हरूफ बनाए गए थे, असल में उसी दिन से अलहदगी हो गई थी। फिर ग्रंथ आदि रचना और सरोवर कायम करने और लिबास का ढंग अलग किस्म का रखना, दिन ब दिन ये चीजें बखेड़ा डालती गईं और अब काम सिरे चढ़ चुका है। अब खालसा पंथ की अलग हर बात हो चुकी है। हिंदू कहलवाना ही बुरा समझते हैं। समता इन रवाजात, भेक भिखांतर और सांगो पांग से अलग है। सादगी एक ऐसा असूल है जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं। असूल वो जिसको हर एक देश का आदमी माने। सत्य को चाहे कोई इख्तियार करे या ना करे, इस असूल से कोई इनकारी नहीं कर सकता। सेवा रूपी साधना सबको ही प्रिय है। इसके बगैर कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। सत्संग अपने अपने अकीदा के मुताबिक हर बशर इसको धारण कर सकता है। सत सिमरन यानी परमात्मा की याद करनी सबके वास्ते लाजमी है। आगे करना या ना करना अलग विचार है। इन असूलों के ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता, यानी कि समता के उसूलों के ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता। आज जमाना किस तरफ जा रहा है? नई रोशनी का मतलब यह है कि लोग ज्यादा झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। साफ सुथरी सादा चीज ज्यादा पसंद करने वाले हो गए हैं। ये प्रपंच ज्यादा देर नहीं चला करते। इन तंग दायरों को आगे आने वाली नस्लें कबूल नहीं करेंगी। नए हरूफ बनने को 10 मिनट लगते हैं, अभी बन सकते हैं। बाद में जाकर ये छोटी छोटी बातें भयानक रूप इख्तियार कर लेती हैं। फिर तुम्हारी समता फैल ना सकेगी। अनेक प्रकार के शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद वगैरह सबकी भाषा जब एक ही चली आ रही है, तो क्या तुमको ये हिंदी संस्कृत अच्छी नहीं लगती?
यह समता शास्त्र भी इसी भाषा में लिखा हुआ अच्छा रहेगा। अलैदगी वाली बात सोचनी भी गुनाह है। सब देववाणियां पुरातन भाषा में ही अच्छी लगती हैं। इनको तो डर लग रहा है कि तुम्हारे प्रेमी भी कल ग्रंथ को लेकर अलग रचना न कर लें, क्योंकि ग्रंथ का नाम एक नई किस्म का है। राम राम नमस्ते की जगह ब्रह्म सत्यम धारण कर लिया है, चाहे ओम ब्रह्म सत्यम पुरातन शब्द ही हैं। आम इस बात को नहीं लेते, वो समझते हैं ब्रह्म सतमी हो गए। कल नई जगह बन जाने पर तुम और अलग हो गए। यह उपाधि रूप में तभी जाने से रुक सकेगी जब समता के प्लेटफॉर्म पर हर एक धर्म प्रचारक को समता धर्म पर बोलने की आज़ादी हो, अच्छी तरह धर्म के रूप को पखवाद से रहित होकर विचार कर सकें। जहारी लिबास ख्वाह किसी किस्म का हो, मगर ये असूल लोगों की काया पलटने वाले हैं। कोई कैद बेख की नहीं रखी। हर जगह हर समय समता साधन के धारण करने में शांति और सुख है। जिस तरह नमाज का वक्त जिस जगह हो जाता है, नमाजी चादर बिछाकर नमाज अदा कर लेता है, इसी तरह के ये असूल हैं। इन असूलों में मगरब की तरफ मुंह करके अदा करने की कैद भी नहीं है। तालीमें तालीमें एकदम नहीं फैला करती हैं। बड़ी कुर्बानी वाले लोगों की जरूरत है। इनका शरीर भी नहीं रहेगा, तुम्हारा भी शरीर समय पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तालीम सदियों तक चलती जाएगी। कोई ना कोई मोहम्मद के 4 यारों की तरह कुर्बानी करने वाले आज नहीं तो फिर पैदा हो जाएंगे। नानक की वाणी गुरु अर्जुन देव के ज़माने में इकट्ठी हुई। मोहम्मद की आवाज़ को 300 बरस के बाद जाकर अच्छी तरह लोगों ने मानना शुरू किया, और हज़रत ईसा के उपदेश को उसकी ज़िंदगी में किसी ने ना सुना। कृष्ण के वक्त ही उसे ग्वाला मुंह पर कहते थे। बुद्ध मत भी बाद में बहुत फैला। आज गीता को सब दुनिया वाले कितना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि गीता ज्ञान बिल्कुल निरपक्ष ज्ञान है, जिस और जान का निर्णय है, जिस वास्ते हर एक को प्रिय है। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं जिस जगह गीता ना पहुंच चुकी हो। हर जुबान में तर्जुमा हो चुका है। निर्णय खैस तालीम ही सबको प्यारी लगा करती है। इस तरह समता शास्त्र जो है, ये सब जीवों के वास्ते है। हर मत के लोग इसमें से अपनी बेहतरी के वास्ते विचार ले सकते हैं, क्योंकि सब पाबंदियों से मुबर्रा यानी कि आज़ाद हैं, क्योंकि सब पाबंदियों से आज़ाद हैं। प्रेमी, अपने आप को तंग दायरे में महदूद करने की कोशिश ना करो। अच्छे असूल विचार चाहे हिंदी, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या जिस जबान में लिखे हुए मिलें, वहां से सबक जाकर लेने की कोशिश करो। हरफों को थोड़ा चाटना है। तुमने सद्भाव धारण करे हैं। हरफ यानी कि अक्षर ही कल्याण करने वाले नहीं। एक लकीर को ही टेढ़ा मेढ़ा करने से सब हरफ शब्द दुनिया के बने हुए हैं। इसको जिधर मोड़ते जाओ उधर मुड़ते जाएंगे। इस तरह विचार करते रहा करो। जरा अभ्यास में भी वक्त अब काफी दे सकते हो। इस जगह और किसी प्रेमी ने नहीं आना है। अच्छी एकांत जगह है। शहर भी नुमाइशी जीवन वालों का है। कौन चढ़ाई चढ़कर इतनी दूर आ सकता है। अच्छी जगह ताराचंद ने तवजीज की है। तुम किसी को अपनी तरफ से इधर आने के वास्ते ना कहना। जो लिखो भी मामूली तौर से जगह की बाबत लिख देना। शिमला को देखने का हर एक का दिल कर आया करता है। जो प्रेम से आ जाए उसकी मर्जी। आगे शीर्षक है फकीरों की चीज गुम होना, फकीरों पर कष्ट की निशानी। होडल मंडी से
होडल मंडी से प्रेमी मुकुंदलाल तलवार दर्शन करने शिमला आए हुए थे। एक दिन प्रातः स्नान करने जाते वक्त गुरुदेव की चाय वाली गड़वी साथ ले गए। रास्ते में पांव को ठोकर लगी और गिर पड़े। गड़वी यानी कि लोटा, उसका ढक्कन, उसका ढकना तो हाथ में रह गया और नीचे वाला हिस्सा बहुत दूर नीचे खड्ड में जा गिरा। साथ में साबुन इत्यादि भी खड्ड में जा गिरे। खुद तो नीचे खड्ड में न जा सके। वापस आकर गड़वी के गिरने की बात बतलाई तो भगत बनारसी दास और दूसरे मौजूद प्रेमी गड़वी ढूंढने चल पड़े। काफी तलाश करने पर भी गड़वी ना मिली। मायूस होकर वापस लौटे। गुरुदेव तक बात पहुंची। आपने फरमाया गुरुदेव ने फरमाया, गुरु प्रेमी, फकीरों की चीज का गुम हो जाना मामूली बात नहीं समझो। फकीरों के शरीर पर कष्ट आने की निशानी है। तुम लोग बड़े लापरवाह हो, जरा एहतियात नहीं रख सकते। बड़ी सेवा करने आया था। अगर तुमने कोई सेवा तन मन धन से की भी है तो कोई इन पर एहसान नहीं किया। यह तुम्हारी अपनी कल्याण है। कृपा करवाते करवाते कुछ और ना ले जाना। फिर गुरुदेव भगत जी से कहते हैं, प्रेमी, पीतल की गड़वी की बात नहीं, गुम हो गई है। तुम्हारी लापरवाही सारी है। गुरु बन बैठा है हुक्म चलाने वाला। वो अपना शरीर नहीं संभाल सकता और काम क्या कर देगा। तुम शिष्यों के वास्ते प्रेम से विचार नहीं किया जाएगा। प्रेम नम्रता दूसरों के वास्ते है। यह प्रेम का नतीजा है कि फकीर ज्यादा नजदीक कभी किसी को बिठाया करते हैं। कृपा करवाने आए हैं। मारे डर के कोई प्रेमी बोल ना सका। सब खामोश सिर झुकाए बैठे रहे। आगे एक नोट है, आपका यह फरमान दुरुस्त निकला। शिमला में ही बवजह सर्दी आपका शरीर रोगी हो गया। सर्दी की वजह से आपका शरीर रोगी हो गया और यह रोग काफी समय चला। इसका जिक्र आगे एक शीर्षक जिसका नाम है फकीरों को भी प्रारब्ध चक्कर से गुजरना पड़ता है के तहत आएगा। आगे शीर्षक है जीवन सफलता बोध। एक दिन प्रातः चाय सेवन के पश्चात अपनी मौज में आकर जीवन सफलता बोध नामक प्रवचन 20 जून सन 1949 बमुताबिक 5 सावन संवत 2006 को अपने कर कमलों से 20 मिनट में लिखकर भगत जी को देते हुए फरमाया, प्रेमी, यहाँ की याद के लिए यह काफी है। आप इसको लिख लिख कर प्रेमियों को भेजते रहो। यह प्रसंग ग्रंथ श्री समता विलास के दूसरे भाग में संकलित हो चुका है, इसलिए यहां केवल एक वचन ही दिया जा रहा है। ये वचन है नंबर 4। असली जीवन की प्राप्ति इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होने से ही प्राप्त हो सकती है। मगर इंद्रियों के भोगों में जब तक अधिक राग द्वेष महसूसात दृढ़ हो रही है, तब तक निर्मल कल्याण को प्राप्त होना अधिक कठिन है। यह ही अंधकारमयी दृढ़ता यानी इंद्रियों के भोगों की अधिक लालसा ही भवसागर रूप है, जिससे पार होना किसी ही शूरवीर महागुणी का काम है। आगे शीर्षक है अनुभव प्रकाश का वर्णन। शिमला प्रवास के दिनों में एक दिन आपका भतीजा फतेहचंद, जो कि उस समय मिलिट्री की तालीम हासिल कर रहा था, दर्शन करने आया और शिक्षा के लिए प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने फरमाया, बच्चू, तेरे वास्ते शिक्षा यह ही है कि फिलहाल आचार विचार अच्छे रखो, मेहनत करके बहनों की सेवा करो और खानदान का ख्याल रखो। अभी शिक्षा का समय नहीं है। फतेहचंद गुरुदेव जी के वचन सुनकर खामोश हो गया। 2-3 दिन रहकर वापस लौट आया। फिर गुरुदेव आगे भगत बनारसी दास जी से कहते हैं, प्रेमी, इसकी माँ ने इसका सुख नहीं देखना था। किस तरह मेहनत करके इसको पाला था। सारी उम्र गरीबी में काट गई, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया।
किसी देवर ने कुछ मदद कर दी, वाह वाह, नहीं तो संतोष में भैंस को पालकर दूध द्वारा ही समय निकालती रही। बड़ी सेवा उसने इस शरीर की है। रोजाना गीता पाठ करना उसका स्वभाव था। जिस दिन इनके अंदर प्रभु कृपा हुई, 13 बरस की आयु थी। दिव्य प्रकाश को पाकर उस रोज बड़ी प्रसन्नता थी। जब बाहर जंगल पानी से होकर सुबह 9 बजे आए, आगे भाग, भाग नाम है बड़ी भरजाई जो कि फतेह चंद जी की माता जी, उनका नाम भाग है। आगे भाग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रही थी, जो अभ्यास योग से युक्त है। जिसका चित्त, आगे कोट्स में है, जिसका चित्त और किसी तरफ नहीं जाता, ऐसे चित्त वाला मनुष्य ऐसे ऐसे ध्यान करने से परम दिव्य प्रकाश को पा लेता है। फिर दोबारा उसी अध्याय के शुरू से पढ़ने के वास्ते कहा गया। वो हैरान हुई। आज भगत जी, उन दिनों गांव में लोग आपको भगत जी नाम से पुकारा करते थे। वो हैरान हुई, आज भगत जी ने ऐसा क्यों फिर पढ़ने के वास्ते कहा है, आगे कभी ऐसा नहीं कहा। उसने पढ़कर अच्छी तरह सुनाया। जैसे अंदर अनुभव हालत हुई थी, उसी के अनुकूल गीता में लिखा पाया। पहले भी यह हालत सब पुरुषों को प्राप्त होती आई है। भाग ने कई बार, भाग यानी कि उनकी भरजाई ने, कई गुरुदेव की भरजाई जी ने कई कई दफा पूछा, भगत जी आज क्यों गीता सुनने के वास्ते कहा है, पहले कभी नहीं कहा। उसे जरा जोर से कहा गया, जा तू अपना काम कर, अच्छा है तुम पढ़ती रहा करो, कहने वाली बात कोई नहीं। वहां सब लोग कहते थे, मंगत पता नहीं किस नाले में बैठा करता है, पत्थर भी घिस दिए हैं, जिन पत्थर भी घिसा दिए हैं, जिन भूत बस में करता रहता है, जिन भूत अपने वश में करता रहता है। लोग ऐसा कहते थे। सबकी सुन लेते थे। जो कोई कहता था, जैसे कहता था। तकरीबन 35 वर्ष की उम्र तक उस नाले में आते जाते रहे। उस स्थिति को दृढ़ करने के वास्ते प्रभु आज्ञा से बाहर विचरना पड़ा। आगे शीर्षक है भगत बनारसी दास से वार्ता, योग साधन का निर्णय। जिस दिन आपका भतीजा दर्शन करने आया और वापस चला गया, तो आपने अनुभव प्रकाश का वर्णन भगत जी से फरमाया, जिसको सुनकर भगत जी ने प्रार्थना की। भगत जी कहते हैं, महाराज जी, ये ध्यानावस्था प्रकट होने के बाद भी इतना अरसा अरूढ़ होने में लग जाता है। क्वेश्चन करते हैं उनसे, महाराज जी, बच्चों, पहले संसार से विराग होना ही मुश्किल है। भाग्यशाली जीव का पैदा होने के बाद संसार में चित्त का ना फंसना, हर समय उदासी की हालत में रहना और किसी जुस्तजू में मन बुद्धि का लगे रहना हो सकता है। हर एक के अंदर आत्म विरय की लगन नहीं उठा करती। जिसके अंदर ऐसी बुद्धि आ भी जाए, किसी शुगल में लगातार लगकर आत्म अनुभव हो भी जावे, फिर भी डर डर रहता है माया मोह में फंसने का, जिद्दी दिखाने का, क्योंकि उसके वाक्य में शक्ति आ जाती है, जो कहे पूरा हो जाता है। अपने आप को काबू में रखते हुए फिर ठहराव यानी स्थिति लीनताई में मोह जंजाल से पार हो जाता है। सब संशय शौक से छुटकारा पा लेता है। शून्य लीनताई निहकर्म अडोल अचल अवस्था उसे ही कहा गया है। फिर जाकर संसार में विचरने लायक असल में होता है। भगत जी, महाराज जी, हमारा क्या हाल होगा जो अभी तक पहली हालत तक भी नहीं पहुंचे। हम कैसे संसार में चल सकते हैं? ये हम सबकी तरफ से प्रश्न है। महाराज जी, हमारा क्या हाल होगा जो अभी तक पहली हालत तक भी नहीं पहुंचे, हम कैसे संसार में चल सकते हैं? प्रेमी, गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, पहले गुरु तक पहुंच ले। जब तक इनके साय के नीचे है, कोई डर ना जानो। इनकी रहनी की तरफ देखता रहा कर। घोल कर पिलाने की चीज नहीं कि घोल कर पिला दी जावे। बड़ी मेहनत करके पाई गई है। इस तरह तुम भी मेहनत करो। तुमको हर बात की सहूलियत है, जो चाहे पूछ लो। इनको तो पहले समझाने वाला ही कोई नहीं मिला। उस मालिक ने आज़िज़ों पर दया कर दी।
जो करवाना था करवा लिया। भगत जी फिर रिक्वेस्ट करते हैं, महाराज जी आप दास पर दया करें। गुरुदेव मुस्कुराते हुए, ये दया नहीं फकीरों ने जो तुझे ये दया नहीं जो फकीरों ने तुझे नजदीक बैठने की सेवा की सारी बात सौंप रखी है। तू क्या समझता है मैं सेवा कर रहा हूं? मूर्ख, तुझे खींच कर बिठाया हुआ है। जरा सा रिश्तेदार रिश्तेदार बुलाते हैं, इनकी परवाह ना करते हुए चला जाता है। ये देखते रहते हैं कितना मोह है, कितना संसार में अभी फंसा है। अंतर्विखे विचार होता रहता है, कहाँ तक भागता है। भगत जी, महाराज जी ऐसी कृपा करें जिससे अभ्यास में मन लगा रहे और आसन का तरीका कोई फरमाए। ये जो आंखों को व कानों को दबाने वाला सिलसिला है, अंतर्विखे कई नामों का ध्यान हृदय कंठ कपाल में करने के वास्ते तरीका जात रायज हैं, जिनको चक्र भेदन विद्या भी कहते हैं। और भी त्रिकोटि त्रिकुटी में हृदय में आगे पीछे अंतर में रोशनियों में लगाया जाता है। कोई कहता है मस्तक से चलकर हृदय में, हृदय से चलकर नाभि में, फिर सारे शरीर में जगह ब जगह चलती फिरती रोशनी है। ये कैसा विचार है? इन स्थानों में मन को ठहराकर ओम शब्द को जानना चाहिए। बारी बारी श्वासों को रोक कर ऊपर चढ़ा लेना और करीब कई प्रकार की मुद्राएं वगैरह से एकाग्रता कहाँ तक हो सकती है? ऐसा प्रश्न किया भगत जी ने गुरुदेव जी से। गुरुदेव जी आगे कहते हैं, प्रेमी, ये सब साधना कर करके फकीरों का आखिरकार जिस तरीके से मन स्थित हुआ वो ही सही और प्रमाणिक तरीका माना गया है। आम संसारी जीव इस गुप्त राज को नहीं पहचान सकते। प्राण अपान योग आज का नहीं चलाया हुआ। पुरातन सत्पुरुषों ने इस अभ्यास द्वारा सदगति पाई है। गीता के 5वें 6ठे और 8वें अध्याय में बड़ी अच्छी तरह खोलकर वाजिया तौर पर योग सिद्धि के तरीके को बयान कर कृष्ण ने फरमाया है, सिर्फ घुंडी यानी कि चाबी अपने पास रख ली। अर्जुन को कह रहे हैं, किसी साधु संत महात्मा की शरण में जाकर नम्र भाव से प्रार्थना कर, वो तुझे राज़े हकीकत तेरी श्रद्धा प्रेम को देखकर समझा देंगे कि इस तरह कर। खोल कर लिखने का मतलब यही था कि कोई जिज्ञासु भुलेखे में ना पड़ जाए, जिससे किसी सत्पुरुष से शिक्षा ले चुके एकदम ही तसल्ली हो जाए। वाकई ये तरीका कृष्ण ने लिख रखा है। सिर्फ सामने बैठकर समझने की, श्रद्धा विश्वास प्राप्त करने की जरूरत थी। किसी ने समझाया, अंधाधुंध चल दिया। अब लोग ना समझें तो कसूर किसका है? तू भी रानी मैं भी रानी, घड़ों में कौन भरेगा पानी। बिस्तरे में पड़े पड़े ही सब योगी बन रहे हैं। ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर योग सिद्धि नहीं हो सकती। लाख आंख कान को दबाकर रोशनी और शब्द सुनना देखना, यह सब तत्वों की माया है। महापुरुषों ने जिनके अंदर जन्म से थोड़ी जागृति शब्द की सूक्ष्म रूप में होती आई है, चंद एक ने इस शून्य मुखी मुद्रा द्वारा यानी आंखों के दबाने, कानों में उंगलियां डालने से और पांव भर बैठकर अंतर्विखे 2-4 बारी 4-5 नामों का जगह ब जगह ध्यान करके, यानी कपाल त्रिकुटी हृदय वगैरह, ओहंग सोहंग रारंकार निरंजन अल्लाहू सतनाम और कई साधना बना रखी हैं। इनके द्वारा छोटी बुद्धि वाले रुचि में फंस जाते हैं, थोड़ा सदाचारी जीवन भी बन जाता है। अगर इस तरह वो नाद स्वरूप परमेश्वर अंतर प्रकट हो जावे, बड़ी मुश्किल बात है। जब तक प्राण अपान के संग बीज मंत्र की साधना ना की जावे, ज्यों ज्यों इस साधना में जिज्ञासु दृढ़ होता जाता है, मन पवन नाम एक रूप में जब होते हैं, तब नाभि कमल में बुद्धि निहचल होकर अमृत शब्द का भान करने लगती है। गुरु रूप प्रकट हुआ उस हालत को जानो। फिर नाभि से ही अमृत धार ऊपर आकाश 10वें द्वार भंवर गुफा की ओर सुरती दृढ़ होने लगती है।
सत विश्वास की दृढ़ता तब प्राप्त होती है। इस तरह करते करते महाराज जी ने यहाँ सारा व्याख्या कर दी है कि किस तरह से सत विश्वास की दृढ़ता प्राप्त हो सकती है। इस तरह करते करते मस्तिष्क, त्रिकुटी, तीन भवन, मुद्रक, चषम, दिव्य नेत्र, तीसरी आंख वाली जगह में सुरती, मस्ती को अनुभव करने लगती है। फिर जाकर जिक्र उलकलब यानी हृदय कमल जारी होता है। हृदय कमल फिर जाकर जारी होता है। तरह तरह का ज्ञान विज्ञान, आत्म साक्षात्कार अवस्था प्राप्त होती है। नाद स्वरूप के प्रकट होने को ही सुल्तान, अनुकार, अहंद, नाद शब्द कई नामों से पुकारा जाता है। शिव की जटा से गंगा का प्रकट होने का भाव भी यही है। शिव की जटा से गंगा का प्रकट होने का भाव भी यही है। रोम रोम से आनंद की धार बहने लगती है। कृष्ण की बंसरी द्वारा बाहर निकलने लगी। इस योग की अवस्था को कौन वर्णन कर सकता है। अनंत नेति नेति करके उसमें लीन हो गए। कबीर, नानक, बुद्ध, शिव, संकादक, राम, गोरख, कपिल, व्यास और ऋषि मुनि, जितने भी संसार में सिद्ध पुरुष हुए हैं, सबका एक ही मत रहा है। आंख ना मूंदो, कान ना रोंदो, काया कष्ट ना धारो, कबीरा मन पवन को साध के त्रिकुटी बंद उघाड़ो। आज यहीं तक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण आरती, वैराग्यवाणी आरती और उसके पश्चात समता मंगल। आदरणीय प्रेमी श्री जय भगवान जी से प्रार्थना है कि वो संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तेरा कोई ओम ब्रह्म सत्यम। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जग का मेला। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। कोट जीव नित आवे जावे, बिना भगत ना पावे ठोर। तृष्णा अगन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। अपना भरम नित आप बंधाई, अनमत जीव दुख पावे। सत कर तार न हृदय सिमरे, नित आवे नित जावे। साध जना की सीख नहीं लीनी, ना कुछ किया विचारा। झूठ बकर को संचत करके, उठ चला बंजारा। अपनी करनी भई दुखदाई, अब रोवत क्या होई। जो कुछ किया सो निश्चय भोगे, पावे कबू न ढोई। ऐसे सब ने उठ के चलना, साजन नांगे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभ दाता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सब ने उठ के चलना, साजन नांगे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभ दाता, जो तीन काल सहाय। अब सभी प्रेमी मिलके प्रभु के चरणों में आरती करेंगे।
तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूर्ण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्ब जिया आधार, अनुमत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार। काल कर्म जय दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब परकासी, सबद रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तक होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम सत
सर्वदा सर्वदा ब्रह्म सत्यम सर्वदा सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सर्वदा ओ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।